अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने W1209 जो थर्मोस्टेट है उसकी किस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। आपने ह्यूमिडिटी को इंक्यूबेटर के अंदर कितना मेंटेन करना है। फर्स्ट डे से लेकर 18 डे तक और ह्यूमिडिटी होती है, उसके बाद ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो जाता है। उसके बाद आपने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कितना सेट करना है। इसके अंदर एरर भी बाज़ औक़ात आ जाता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी यहाँ पे 37.6 शो कर रहा है ना, ये एक डिजिट गायब है। ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा दे दिया था, ये गलती हुई है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत जो नमी बाहर निकलती है ना, तो वो थर्मोस्टेट में चली गई और उस वजह से ये इस तरीके से शो कर रहा है। तो और ये जो कवर है ये भी मैंने खुद ही बना के लगाया है, क्योंकि बच्चे वगैरह अक्सर औकात इस तरह छेड़ छाड़ कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस हो जाती हैं। और जो अंदर वो डिजिटल HTC1 थर्मोमीटर है, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त बताता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अंदर भी काफ़ी सारे एरर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एरर के बारे में नहीं बताऊंगा। बहरहाल थर्मोस्टेट में आपकी कितनी आपने टेम्परेचर को सेट करना है, कितनी टेम्परेचर से नीचे है तो बल्ब ऑन हो, कितने ऊपर जाए तो बल्ब ऑफ हो, कितनी टॉलरेंस आपने देनी है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज मैं आपको नहीं कहता कि आप करें। और ये इंक्यूबेटर मैंने बनाया था, इसके अंदर तकरीबन इन अंडों को हो चुके हैं 21 सितंबर, तो आज हो चुके हैं तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं इन अंडों को रखे हुए। तो चलिए मैं ये कवर उतारता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। तो ये कवर मैंने उतार लिया, तो इसके ऊपर LLL लिखा हुआ शो आ रहा है। इसका मतलब है कि जो सेंसर है उसकी वायर उतरी हुई है। मैं लगाता गया हूँ तो 37.4 पे दोबारा से बल्ब ऑन हो गया। तो सबसे पहले आपने ये वाला जो बटन होता है ना, ये आपने ध्यान में रखना है, ये सेट का होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी वो बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, ठीक है। आपने इस सेट वाले बटन को एक दफ़ा अगर आप प्रेस करेंगे ना, तो ये आपको सही नहीं नज़र आ रहा होगा, ये 37.7 है। मैं कैमरे की लाइट ऑफ करके फिर आपको बता दूँ। ये 37.6 जिस तरीके से अभी शो कर रहा है ना, इसे आप ना, तो ये टेम्परेचर 37.7 पे सेट हुआ है। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा अच्छे से, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि समझ आ रही होगी कि 37.7 है। इसे आपने प्रेस एंड होल्ड करके रखना है ना थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आपके पास P0 आ जाएगा, तो इसको आपने दोबारा से प्रेस करना है ना, तो ये हो गया। C का मतलब कूलिंग और H का मतलब हीट, यानी कि आपने इससे क्या कंट्रोल कराना है। हमने इंक्यूबेटर में लगाया हुआ तो हमने हीट कंट्रोल करानी है, ठीक है। उसके बाद P0 के बाद आ गया P1, ठीक है। P1 के अंदर होता है कि आपने टॉलरेंस कितनी देनी है, यानी 37.7। ये एक आइडियल टेम्परेचर है, ये आपने टेम्परेचर सेट किया है 37.7, ठीक है। उसके बाद आपने बल्ब कितने पे ऑन कराना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाए तो बल्ब ऑन हो जाए और कितनी टेम्परेचर पे आए तो ऑफ हो जाए। 0.2 आपने रखना है, ये भी बेस्ट सेटिंग है। 0.2 की टॉलरेंस है, ये जिस तरह 37.6 है, ठीक है। 7 पे गया, ये बल्ब ऑफ हो गया। तो यहाँ से अभी 37.6 पे भी नीचे आएगा, फिर जब 5 पे आएगा ना तो ये 2 हो गया। 7.7, 6 और 5, ये 2 हो गया। तो 37.5 पे आपका बल्ब ऑन हो जाएगा और 37.7 पे आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये अभी थोड़ी देर वेट करें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 37.5 पे ये देख सकते हैं बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। यानी कि ये टॉलरेंस जो है दर हकीकत ये वो वाली टॉलरेंस है जो 37.7 पे बल्ब ऑफ हो जाए और 37.5 पे बल्ब ऑन हो जाए। उसके बाद जी आगे चलते हैं P2 के अंदर आपने टेम्परेचर सेट करना है कि कितना इसके अंदर टेम्परेचर सेट हो सके। तो एक आपने 50 से नीचे नीचे कितने पे भी रख लेना है। उसके बाद P3 आ जाना। P3 में ये है कि मिनिमम कितना टेम्परेचर आपने सेट करना है। तो ये 33 से नीचे नीचे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इसका इतना कोई काम नहीं है। उसके बाद P4 आ जाता है, ये दरअसल होता है ये एरर निकालने के लिए, ठीक है। ये आपको कोई भी YouTube के ऊपर नहीं बताएगा, ये मैं ही सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये एरर निकालने के लिए होता है अगर आपके थर्मोस्टेट के अंदर कोई इशू है, ये यानी कि आपको गलत टेम्परेचर शो कर रहे हैं, 37.6 शो कर रहा है ना, तो दर हकीकत अगर आप अंदर वाले थर्मोस्टेट में देखेंगे ना, तो सॉरी टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर है उसके अंदर आप देखेंगे
तो यहाँ पे 35.4 शो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला जो थर्मोस्टेट है ना वो आपको गलत रीडिंग शो कर रहा है। तो आपने यहाँ से देखना है, और सबसे पहले आपने किसी अच्छे जो आपने इंक्यूबेटर वगैरह रखा हुआ है ना, तो उसके पास आप ये वाला मीटर ले जाएं और उसके इंक्यूबेटर में तकरीबन आधा एक घंटा रख के आप इसकी रीडिंग नोट कर लें कि इसकी रीडिंग उसके थर्मोस्टेट के साथ एक्यूरेट है कि नहीं। जब आपको यकीन हो जाए कि इसकी रीडिंग एक्यूरेट है, फिर आपने ला के करना है। तो मैंने जब ये टैली किया था दोनों का, तो 2.2 का फर्क आ रहा था। जी हाँ, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा था। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि रिजल्ट में कितना फर्क आता। तो ये चीजें आपने टैली करनी है, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद P5 आ जाता है, ये आपने 0 पे ही रखना है, और उसके बाद P6 इसे भी आपने ऑफ रहने देना है। ये थोड़ी सी नमी गई थी तो ये ऊपर वाला जो है ये उड़ गया। तो बस इतनी सी थी आज की ये सेटिंग इसकी थर्मोस्टेट की। और उसके बाद थर्मोस्टेट की सिंपल सी अगर सेटिंग थी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद डे 0 से लेकर डे 1 से लेकर तकरीबन डे 18 तक आपने 65 to 55 यानी ये 55 से लेकर 65 तक कहीं पे भी आप रख सकते हैं। जो कहते हैं ह्यूमिडिटी को आप मेंटेन रख सकते हैं। और 18 डे के बाद आपने तकरीबन 80% 80 to 85% आपने ह्यूमिडिटी को सेट कर देना है। इस तरीके से अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन रखा हुआ है और इसके अंदर 2 स्पंज रखे हुए हैं, और मैं इस बोतल की मदद से ना स्पंज को गीला कर देता हूँ। अब तो मुझे खैर इतना अंदाज़ा हो गया कि कितना मैं पानी इसके अंदर डालूंगा तो कितनी ह्यूमिडिटी हो जाएगी। और अगर आप ये दरवाज़ा खोल देते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। खोल के जब आप बंद करते हैं ना तो आपकी ह्यूमिडिटी ड्रॉप होने लग जाती है। जितनी देर आप खोल के रखेंगे तो आपकी ह्यूमिडिटी ड्रॉप होगी। देखना अभी थोड़ा सा डिले होता है थर्मोमीटर के अंदर, अभी आप देखना कि ह्यूमिडिटी ड्रॉप होगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये आप देख सकते हैं 62 पे ह्यूमिडिटी आ गया। इसी तरीके से आप जितना ज़्यादा पानी डालेंगे इसके अंदर ना, इन्हें गीला करेंगे, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी और ये आपको शो करेगी। आपने इसी तरीके से अपनी ह्यूमिडिटी को 55 to 65 आपने मेंटेन रखना है। मैं इतना ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ 10 का, क्योंकि काफ़ी सारे जो होते हैं ना थर्मोमीटर होते हैं उनके अंदर कोई 2-4 जो होते हैं डिजिट्स का वो फ़र्क हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपने 55 to 65 आपने मेंटेन करके ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने वक्तन फवक्तन दोनों की ये जो रीडिंग है ये चेक करते रहना। 37.7 और अंदर 37.4 वो थोड़ी देर में सेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।